नाइन्थ क्लास। आज हम यूनिट नंबर 9 क्वालिटी एजुकेशन के पैराग्राफ नंबर 8 और 9 की रीडिंग करेंगे। मैंने आपको कहा था कि मैं आपको इसके ना सिंगल सिंगल पैराग्राफ की रीडिंग करवाऊंगी, लेकिन अब जो है मैंने इसके दो पैराग्राफ जो है इकट्ठे पढ़ाने हैं इस वीडियो में। वजह यह है कि ये पैराग्राफ जो है मैंने देखे हैं कि बहुत ज़्यादा छोटे थे, इसलिए मैंने सोचा कि इन दोनों को एक ही वीडियो में कवर कर दूँ। बाकी जो 7 पैराग्राफ्स हैं वो मैंने सिंगल ही पढ़ाए हैं, सिंगल ही अपलोड किए हैं। इन दोनों को कंबाइन अपलोड करने की रीज़न ये है कि ये दोनों बहुत ज़्यादा छोटे थे, इसलिए मैंने इन्हें एक ही वीडियो में कवर किया है। अब मैं आपको बता देती हूँ, वो बच्चे जो भी चैनल पे न्यू हैं या जिन्हें नहीं पता कि हम कौन सा चैप्टर कर रहे हैं, उन्हें मैं बता दूँ कि स्मार्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग हमारी जो ट्रांसलेशन सीरीज़ थी वो कंटिन्यू है और उसका सेकंड लास्ट चैप्टर कर रहे हैं। बाकी 4 चैप्टर जो हैं वो मैं अपलोड कर चुकी हूँ और जो जो चैप्टर्स करने हैं वो भी मैं वीडियो में पिछली बता चुकी हुई हूँ। यूनिट नंबर 9 आपकी इंग्लिश की टेक्स्ट बुक के अंदर ये देखें, ये आपका चैप्टर है। इसकी ट्रांसलेशन मैंने आपको स्टार्ट करवाई हुई है और इसके 7 पैराग्राफ्स हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। आज हम पैराग्राफ नंबर 8 और 9 को कंप्लीट करेंगे और मैं पूरी कोशिश करूँगी कि आपको जल्द से जल्द ये पैराग्राफ जो है ये इसके जो पैराग्राफ्स हैं इस चैप्टर के वो मुकम्मल करवा दूँ। ठीक है, और इस चैप्टर को अच्छी तरह तैयार कीजिएगा। ये चैप्टर ट्रांसलेशन के लिहाज से इस टाइम सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये न्यू है आपकी बुक में और ये आने के इसके चांसेस भी ज़्यादा हैं। अब हम ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, तो स्टार्ट करते हैं पैराग्राफ नंबर 8 एंड 9। सबसे पहले मैं आपको इसके टिपिकल वर्ड्स करवा देती हूँ और मैंने इन दोनों के मीनिंग्स को भी मिक्स करके एक ही पेज पे जो है लिख दिया ताकि आपको पता लग जाए। पैराग्राफ नंबर 8 9 इन दोनों के अंदर से जितने भी मुझे डिफ़िकल्ट वर्ड्स मीनिंग्स लगे थे वो मैंने सारे इकट्ठे करके लिख लिए हैं। नंबर 1, इनकरेजेस, हौसला अफजाई करता है। क्रिटिकल थिंकिंग, तनकीदी सोच। रूट कॉजेज़, बुनियादी वजूहात। कॉन्फ्लिक्ट्स, इख्तलाफात। वायलेंस, तशद्दुद। टॉलरेंस, रवादारी। डाइवर्सिटी, फ़र्क। प्रमोट्स, फ़रोग़ देता है। को एग्जिस्टेंस, बकाए बाहमी। सोसाइटीज़, मुआशरे। कल्टिवेट्स, काश्त करता है। एम्पैथी, हमदर्दी। एक दफ़ा फिर बता देती हूँ। इनकरेजेस, हौसला अफजाई करता है। क्रिटिकल थिंकिंग, तनकीदी सोच। रूट कॉजेज़, बुनियादी वजूहात। कॉन्फ्लिक्ट्स, तनाज़ात या इख्तलाफात। वायलेंस, तशद्दुद। टॉलरेंस, रवादारी। डाइवर्सिटी, फ़र्क। प्रमोट्स, फ़रोग़ देता है। को एग्जिस्टेंस, बकाए बाहमी। सोसाइटीज़, मुआशरे। कल्टिवेट्स, काश्त करता है। एम्पैथी, हमदर्दी। पैराग्राफ नंबर 8 और 9 के अंदर से जितने भी डिफ़िकल्ट वर्ड मीनिंग थे वो मैंने इकट्ठे कर दिए हैं। ये मैंने इन दोनों को इकट्ठा ही बना दिया है क्योंकि ये पैराग्राफ छोटे थे और इनकी रीडिंग भी मैं आपको इसी वीडियो में इकट्ठी करवाऊंगी। एक वीडियो के अंदर आज 2 पैराग्राफ कवर होंगे। आई होप यहाँ तक आपको समझ आ गई है। वैसे मैंने हर पैरे के ऊपर इसके सिंगल वीडियो बनाई है क्योंकि ये देखो ऊपर वाले पैराग्राफ्स इसके जो पिछले पैराग्राफ्स थे वो सारे लेंथी थे, इसलिए उन पे मैंने सिंगल सिंगल वीडियो बनाई है। अब मैं आपको इसकी रीडिंग करवाती हूँ। पहले पैराग्राफ नंबर 8 है यूनिट नंबर 9 का। एजुकेशन encourages critical thinking, allowing individuals to question and understand the root causes of conflicts and violence. Literate individuals are more likely to seek peaceful solutions. पैराग्राफ नंबर 8 यहाँ पे ख़त्म हो गया। अब मैं आपको इसकी ट्रांसलेशन करवाती हूँ। एजुकेशन encourages critical thinking, allowing individuals to question and understand the root causes of conflicts and violence. तालीम तनकीदी सोच को फ़रोग़ देती है जिससे अफराद को तनाज़ात और तशद्दुद की जड़ तक पहुँचने के सवालात करने और समझने की इजाज़त मिलती है। लिटरेट इंडिविजुअल्स आर मोर लाइकली टू सीक पीसफुल सॉल्यूशंस। आगाह अफराद ज़्यादा अमकान रखते हैं कि वो पुरअमन हल तलाश करें। Education encourages critical thinking, allowing individuals to question and understand the root causes of conflicts and violence. Literate individuals are more likely to seek peaceful solution. तालीम तनकीदी सोच को फ़रोग़ देती है जिससे अफराद को तनाज़ात और तशद्दुद की जड़ तक पहुँचने के सवालात करने और समझने की इजाज़त मिलती है। आगाह अफराद ज़्यादा इम्कान रखते हैं कि वो पुरअमन हल तलाश करें। Now, paragraph number 9. Education promotes
understanding, tolerance, and respect for diversity, fostering peaceful coexistence in diverse societies. It cultivates empathy and critical thinking, enabling individuals to engage constructively in democratic process and resolve conflicts peacefully. अब हम पैराग्राफ नंबर 9 की जो है ट्रांसलेशन करने लगे। मैंने एक दफ़ा रीडिंग करके सुना दिया। किसी की लाइन कभी कभार ऐसा होता है कि बुक के अंदर जो पैराग्राफ होता है उसकी कोई ना कोई लाइन या वर्ड मिस होता है। एजुकेशन Education promotes understanding, tolerance, and respect for diversity, fostering peaceful coexistence in diverse societies. तालीम तफहीम बर्दाश्त और तनु के एहतराम को फ़रोग देती है। यहाँ तक आपको समझ आ गई है? तालीम तफहीम बर्दाश्त और फ़र्क के एहतराम को फ़रोग देती है, जो मुख्तलिफ मुआशरे में पुरअमन बकाए बाहमी को बढ़ाती है। It cultivates empathy and critical thinking, enabling individuals to engage constructively in democratic processes and resolve conflicts peacefully. ये हमदर्दी और तनकीदी सोच को फ़रोग देती है, जिससे अफराद को जमहूरी अमल में मस्बत तौर पर शामिल होने और तनाज़ात को पुरअमन तरीके से हल करने में मदद मिलती है। एक दफ़ा फिर मैं आपको पैराग्राफ नंबर 9 की उर्दू बता देती हूँ। तालीम तफहीम बर्दाश्त और फ़र्क के एहतराम को फ़रोग देती है, जो मुख्तलिफ मुआशरों में पुरअमन बकाए बाहमी को बढ़ाती है। ये हमदर्दी और तनकीदी सोच को फ़रोग देती है, जिससे अफराद को जमहूरी अमल में मस्बत तौर पर शामिल होने और तनाज़ात को पुरअमन तरीके से हल करने में मदद मिलती है। सो यहाँ पे हमारे पैराग्राफ नंबर 8 और 9 की ट्रांसलेशन मुकम्मल हो गई है। आई होप आपको समझ आ गई होगी। अब आपको मैं इन दोनों पैराग्राफ्स की ट्रांसलेशन दिखा देती हूँ ताकि आप उसे नोट कर सकें। सबसे पहले पैराग्राफ नंबर जो हमारा 8 है, ये है उसकी ट्रांसलेशन। बिल्कुल छोटा सा पैराग्राफ है, इसलिए मैंने आपको इकट्ठा पढ़ा दिया। ये पैराग्राफ नंबर 8 है, ये वाला ये। अब पैराग्राफ नंबर 9 की यहाँ से नीचे से स्टार्ट हो रही है, ये देखें, इसके आगे ये एंड हो रहा है। यहाँ पे हमारा पैराग्राफ नंबर 8 और 9 मुकम्मल हो गया। आई होप आपको समझ आ गई होगी। सो स्टे कनेक्टेड एंड स्टे ब्लेस्ड।